जय 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 श्री सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नौमि भवपुषे कदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्नस्तजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि ममां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गिर को उठाय ब्रज गोपों को बचाए लीनो अग्नि से उबारे पांडु बालक मझारी के राखो गज घंटा तले बालक विहंगम खो राखो व्रत नेम धर्म पांडो किनारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विधता पुहारी संत सुखकारी है जो मोह तो भरोसो वाही श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर दूर समारिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक दिन के पद बंधन किए नाशक विघ्न अनेक करो प्रणाम। करम मनवानी करो कृपा सेवत सुत जानी। अतुलित बल धामम शरण शैलावदेहम दनुद्वल कृशानुम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। काहे भय करत हो निर्भय सदैव जान असंशयी संशय में सिगरी न सही है रे। खटकी का खटका अटकी का अटक तोय और झटक ले है माया तो बीच अटकई है रे। भाषत विनीत जन प्रीत परतीत छाड़ पछतई है
नीत कछु काम नहीं अरे, ये सुख दुख सहे चल, पीतांबर गहे चल, और कृष्ण कृष्ण कहे चल, पार लग गई है रे, पार लग गई है रे, पार लग गई है। जय बोलो गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, भागवत भगवान की, बलभद्रंगबली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, बामन भगवान के चरण धोबर के रूप में प्रकट ब्रह्मा के कमंडल में बंद भागीरथ के अथक प्रयत्न से भारत भूमि को पवित्र करने वाली कल्पवृक्ष विनाशिनी प्रातः स्मरणी मोक्षदायिनी मां गंगा के शांत सौम्य लहराधित के पवित्र आसन पर विराजमान अवन्यु पुत्रोत्तरानंदन उत्तरा भीमो राजा परीक्षित के द्वारा जिज्ञासा और सुखदेव जी महाराज के द्वारा उस जिज्ञासा का समाधान भागवत जी के रूप में अष्टम दिवस कल हम आपने यदकुल भूषण 16 कलाओं से धरा को विभूषित करने वाले धर्मध्वज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव चर्चा ये भी हुई कि कल ने आपात बैठक बुलाई
और उस बैठक में प्रलम्ब वक्षाणुरे तृणावर्त महाशनि मुष्टिका रिष्ट दुविध पूतना केस भेम कई। अब ये मान लिया जाए कि जैसा राजा होता है वैसे उसके सलाहकार होते हैं, वैसे ही मंत्रिमंडल होता है। तो उसके मंत्रिमंडल में बैठे हैं प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, सल, कौशल, कूट, पूतना, अघासुर, व्योमासुर आदि दैत्यों के मध्य में कंस ने चर्चा रखी है कि मेरा मारने वाला 84 कोष ब्रह्मभूमि में कहीं प्रकट हो चुका है। अब उसका पता कैसे लगे? तो एक एक नाम दिया गया 84 कोष का। इसमें जो विशेष बाल हत्यारी है या जिसे बाल हत्या करने की विशेषज्ञता हासिल है उसका नाम है पूतना। पूतना, पूत माने होता पवित्र और न माने नहीं, जो पवित्र नहीं है। यह पूतना का मतलब है वासना। व्यवहारिक पक्ष में तो ये गोदी बनकर के गई, इसने अपने स्तर में हलाहल काल को जाहिर लिटाया, भगवान को स्तनपान करा के इसने प्राण लेनी चाहिए। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पूतना का नाम है वासना। और किसी मनुष्य के अंदर वासना का निवास, अच्छा पूतना गिरी कितनी कोष में है? 6 कोष में। जब भगवान ने इसके प्राणों को पी लिया तो पूतना 6 कोष में गिरी। जब विद्वान लोग आपस में व्यंग करते हैं तब तो इसकी गणना करते हैं कि कान गिरे कानपुर में कानपुर बन गया, नाक गिरी वहां नागपुर बन गया, हाथ गिरे वहां हाथरस बन गया। लेकिन ये पूतना जो पवित्र नहीं है, ये हमारे आपके 6 स्थानों पर निवास करती है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मत्सर में, अहंकार में। ये जो 6 कोष हैं इसी में वासना निवास करती है और ये एक भी पवित्र नहीं है। तो सबसे पहले भगवान ने पूतना रूपी वासना का दमन कितने दिन में किया? 6 दिन में। 6 दिन के ही हैं और पूतना भी 6 कोष में ही गिरी है। जब वासना का दमन कर दिया भगवान ने, देखो खेल नहीं है, ये कहना तो बहुत सरल है कि इंद्रियों को जीत लीजिए, मन भगवान में लगा दीजिए, यह वासना का दमन कर दीजिए, कहना तो बहुत सरल, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। क्यों? जब भगवान ने वासना का दमन किया तो 3रे महीने में सकटासुर का आक्रमण हुआ। क्योंकि जब इन व्यवस्थाओं से आप अपने को अलग करेंगे तो निश्चित है कि संसार के सारे संकट, परिवार भी तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगे, अन्य लोग भी तुम्हें माने किसी तरह वापस आओ, ये तुम्हें बाहर जल्दी जाने नहीं देंगे, यही संकट है। तो भगवान ने क्या किया? पैर चलाए। माने परमात्मा ने कहा कि अगर इस तरह की कभी अव्यवस्था, इस तरह के कभी संकट तुम्हें घेरे तो समझौता मत करिए, या कोने में बैठ कर रोइए मत। क्या करिए? हाथ पैर चलाइए, कोशिश करिए, प्रयत्न करिए। और जब आप कोशिश करेंगे तो निश्चित आप इस बाधा को पार कर जाएंगे। और जब आप बाधा को पार करें तो फिर ध्यान देना कि इन बाधाओं के पार करने के बाद कहीं अहंकार न आ जाए। आ जाता है क्योंकि ज्ञान में अभिमान है, ज्ञान में अभिमान है, भक्ति में नम्रता है। जैसे रामायण आप पढ़ते हो, आपसे कहा जाए तो आप तुरंत कह देंगे हम तो रोज पढ़ते हैं, ये अभिमान है। पूजा करते हो, तुरंत कह दोगे हम तो 3 घंटे पूजा करते हैं। अरे 3 घंटे पूजा करते तो तुम दूसरे के लिए करते हो, लेकिन वो उसका अभिमान बोलता है। और होनी क्या चाहिए? नम्रता। तो जब भगवान ने संकटों को जीत लिया
तो एक दैत्य और आया जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त का मतलब है तृष्णा। कहीं तुम्हें दूसरों के प्रति तृष्णा न हो जाए, कहीं दूसरों के प्रति ईर्षा न हो जाए, कहीं दूसरों के प्रति द्वेष न हो जाए, इस पर विशेष आवश्यकी ध्यान देना है। क्योंकि तृणावर्त जब आया तो तूफान बनकर आया है, और जब भी किसी भी मानव के तन में तृष्णा प्रवेश करती है तो तूफान बनकर के ही करती है। और तूफान का क्रम क्या है? तहस नहस कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो भगवान ने तृणावर्त नाम के दैत्य का भी उद्धार किया। जब परमात्मा ने पूतना माने वासना, सांसारिक जीवन के व्यवधान और तृष्णा का दमन कर दिया है, तब भगवान का नामकरण संस्कार। नाम माने यश, केवल ये नाम रख देना नहीं है। नाम का मतलब है यश। और समाज में यश कब होगा? जब आप अच्छे कार्य करेंगे। भाई आप आतंक करें, आप अधर्म करें, किसी को सताएं, किसी को दबाएं, तो उस समय तो सामने तो तुम्हारे बेचारा हाजिरी भरेगा, लेकिन उससे तुम्हें यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा? सामने तो तुम्हें यश मिलेगा, नंबरदार, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे हो, महान हो, मैं बोलता है, तो उसमें आपको यश नहीं मिलता है, उसमें मिलता है अपयश। उसमें कभी आपको नाम नहीं मिलेगा। और भगवान को क्या मिला है? नाम। और इतना नाम मिला, राम जी का जन्म हुआ तब से आज तक चल रहा है, यश ही तो है। भगवान कृष्ण के हम गुणानुवाद गा रही है, भगवान का यश ही तो है। तो यश कब मिलेगा? जब वासना का दमन करे, सांसारिक व्यवधानों को नष्ट करके मनुष्य जीवन में तृष्णा को प्रवेश न करने दे। ये भावना बने कि मैं कुछ हूं। अरे तुम क्या हो? कुछ हो, कुछ कर सकते हो। अगर उसकी मर्जी नहीं तो हिल भी नहीं सकते हो, यहां से हिल भी नहीं सकते हो। हम बैठे बोल रहे हैं, ये उसकी, आप आकर यहाँ सुन रहे हो, ये उसकी। अब एक सेकंड के बाद क्या होगा किसी पता है? न इसकी रहेगी न उसकी रहेगी, तो सत्ता तो उसकी है। तो यश नामकरण संस्कार गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहा तपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी। भद्र जी ने कहा, महाराज जी मेरी पत्नी रोहिणी जो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पढ़ रही है, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, या पुत्र नाम संस्कार नामकरण। गर्गाचार्य जी पहुंचे, बाबा नंद ने कहा महाराज जी मेरे भी एक पुत्र है, उसका भी नाम। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, कभी तुम्हारा जो पुत्र है उसे कंस अपना शत्रु मानता है, अगर कंस को पता लग गया तो बाबा नंद ने गौशाले की जगह नियुक्त की। क्यों? गाय का खुर देसी, वो जर्सी सीजन, देसी गाय का खुर जहां रखा जाता है वहां की मिट्टी 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पवित्र होती है। माने जितनी हम भूमि को पवित्रता, जितनी हम भूमि को शुद्धता, या जितनी हम मिट्टी का शोधन, कम से कम 100 हवन अश्वमेध यज्ञ छोड़ो तो स्वप्न है। 100 हवन करा के जितनी शुद्धता दे सकते हैं, उतनी शुद्धता केवल एक गाय का खुर रख देने मात्र से हो जाती है। वहां की मिट्टी इतनी पवित्र होती है। अपने इस परिवेश में 2 अनमोल रत्न हैं, जिनके दर्शन मात्र से 33 कोटि देवताओं के दर्शन का लाभ मिलता है। उसमें सबसे पहले गौ माता और इसके बाद पीपल का वृक्ष। लेकिन पीपल के वृक्ष से गाय श्रेष्ठ है, क्योंकि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार को करना चाहिए। शनिवार के अलावा अगर आप पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हैं तो दरिद्रता प्रवेश करती है, और शनिवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो उस दिन साक्षात लक्ष्मी और भगवान विष्णु का उसमें निवास होता है। लेकिन गाय
24 घंटे पवित्र है। एक अनुभव आपका अच्छा कार्य हो। देखो हमारी जो ये सनातन पद्धति है, इसमें मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। वो वैदिक परंपरा नहीं, वो तांत्रिक परंपरा है। लेकिन वैदिक परंपरा में अगर आपका कोई अच्छा कार्य है, आप सत्य के पथ पर हैं, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, तो वो कार्य करने की क्षमता देसी गाय में है। आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। आप केवल 30 दिन गाय के खूंटे से 2 अगरबत्ती लगाएं, उसकी पूजा करें, प्रथम रोटी खिलाएं और उसके कान में, दाहिने कान में केवल अपनी समस्या बताएं, कुछ नहीं करना है। डेली 30 दिन गाय के कान में ये कहिए, लेकिन होना क्या चाहिए? सत्य हो। ये नहीं कि पड़ोसी की संपत्ति मेरे घर में आ जाए। अच्छा कार्य हो। आप 30 दिन देसी गाय की सेवा करके उसे कान में बताइए, और अगर 31वें दिन वो कार्य ना हो तो हम तो हर 8वें दिन निवाड़ी आते हैं। चौराहे में पकड़ लीजिए कि गुरुजी वो धूप बत्ती के पैकेट के पैसे दीजिए, खामका में चली गई, करके देखिए। लेकिन न्याय हो, सत्य हो, धर्म का हो, अनैतिक तुम्हें सताया जा रहा हो, तो निश्चित ये गाय माता में ताकत है कि तुम्हारी उस समस्या का वो समाधान अवश्य कर दे। जानते क्यों? गाय के मूत्र में, गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, लक्ष्मी जी का निवास है। और गाय के गोबर में तो सभी लोग जानते हैं क्या रहता है। देसी, अरे सभी देहात में लोग कहते हैं गोबर गणेश। देसी गाय के गोबर में गणेश जी का निवास है। देखो आजकल अपने एक फैशन चल रहा है, ये जो गणेश महोत्सव है, एक फैशन है। उत्तर भारत में कहीं भी गणेश जी के विसर्जन का कोई प्रमाण नहीं है। गणेश जी का विसर्जन केवल दक्षिण भारत में, और वो भी मुंबई में, लाल बाग में। और अगर विसर्जन करना है तो उसका भी प्रमाण है। अलग बात बताइए, अभी कल से, आज से विसर्जन शुरू होगा, तो लोग चिल्लाते जाते खूब ढोल नगाड़ा बजा के, गणपत बप्पा मोरिया अगली वर्ष। तुमने बॉन्ड दे दिया अगली वर्ष आना, और अभी दीपावली को आप पूजन किसका करेंगे? गणेश जी आएंगे, जिनको तुमने पहले बॉन्ड में बांध रखा है कि 1 वर्ष के ही बाद आना। तो आप तो ये समझते हैं कि हम गणेश लक्ष्मी का जो पूजन करते दीपावली में, उसका लाभ इसीलिए नहीं मिलता, को तो आते नहीं। और फिर अगर विसर्जन करना ही है, प्रमाण है, अगर विसर्जन करना है तो वो गणेश या तो शुद्ध देसी मिट्टी के बने हों, या फिर गाय के गोबर के बने हों। इन्हीं का विसर्जन हो सकता है। क्योंकि जब ये ग्रंथों को लिखते लिखते वेदव्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया, लिखते लिखते गणेश जी इतने थक गए कि गणेश जी का शरीर तप करके लाल हो गया, जलने लगे। अब गणेश जी जब जलने लगे, इतने तप गए, तो एक उपाय किया है। उस समय मिट्टी और गाय के गोबर का लेपन किया वेदव्यास जी ने, क्योंकि गाय के गोबर में भी शीतलता मिलती है, और अपनी देसी मिट्टी माने जो पड़वा होता है, इससे शीतलता मिलती है। तो वेदव्यास जी ने उस गणेश जी का लेपन गाय के गोबर से किया, पड़वा मिट्टी से किया। 10 दिन में जब उनका वो आवेश शीतल हो गया, माने गणेश जी जब ठंडे हो गए, तब वेदव्यास जी ने गणेश जी को सरस्वती के किनारे बैठालकर इनकी मिट्टी और इनका गोबर धुला। इसलिए गाय के गोबर के जो गणेश बने हैं या जो देसी मिट्टी के गणेश बने हैं, उनके विसर्जन का प्रमाण है।
बाकी उत्तर भारत में गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सब आधुनिकता में लोग भाग रहे हैं। अरे अपने घर में भी जब पूजा करते हैं, या दुबे जी को मालूम होगा सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो सबका विसर्जन होता है, लेकिन गणेश और लक्ष्मी का विसर्जन वहां भी नहीं होता है। अब लाल बाग में क्यों होता है? लाल बाग में कार्तिकेय जी का राज्य था, गणेश जी के बड़े भाई का। एक बार भैया पार्वती जी के साथ गणेश जी अपने बड़े भैया से मिलने के लिए गए, तो कार्तिकेय जी ने इनके सम्मान में अपना आसन छोड़ दिया और गणेश जी को उस राज सिंहासन पर बैठा दिया। ये 10 दिन वहां रहे, गणेश जी 10 दिन वहां के राजा रहे। और जब ये चले तब प्रतिबंध लगाया कार्तिकेय जी ने कि महाराज जी अगली साल फिर आना। मैंने भाई को निमंत्रण दिया कि आप माता जी के साथ फिर आना। तो ये वहां की परंपरा है, अब वो फैशन में सब जगह। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप लोग गणेश जी का कभी विसर्जन न करें, ये विसर्जित नहीं है। और अगर करते हो तो एक बार हमने बड़ा बढ़िया कथा पढ़ी, एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा, अब वो चिल्लाने लगा, सबको बुलाया, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, जिसको बुला सकता था सबको बुलाया, कोई आई नहीं। अंत में उसे याद आई गणेश जी की, तो ने गणेश जी को बुलाया। और जैसे गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी आए, लेकिन कैसे आए? जैसे आजकल हम आप आते हैं, रंग अबीर ढोलक मजीरा बज रहा। भक्त ने कहा हम डूब रहे हैं और तुम्हें ढोलक बजाने की पड़ी है। तो गणेश जी ने कहा तुम जब हर साल हमें डुबाते हो ढोलक बजा के तब। तो ये सब परंपराएं हैं आज की परिवेश की। लेकिन गाय के गोबर में गणेश जी का निवास है। गोबर गणेश इसीलिए, कोई नहीं कहता सोने के गणेश, चांदी की गणेश, जिससे भी कहो ये कहेगा गोबर गणेश, माने देसी गाय के गोबर में गणेश जी का निवास है। रोम रोम में देवताओं का निवास है। एक बार दर्शन कर लीजिए, 33 कोट देवताओं के दर्शन का लाभ। हमारे यहाँ कानपुर में कृष्ण विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद, इसमें एक वैज्ञानिक आया फ्रांस का, बुलाया गया उसे, और उसने यहाँ की मृदा माने मिट्टी का परीक्षण किया, गाय के गोबर का परीक्षण किया, देसी गाय का, और उसने रजिस्टर में एक परिणाम लिखा कि गाय के गोबर में, देसी गाय के गोबर में इतनी ताकत है कि अगर यहाँ की मिट्टी में वो गोबर मिला दिया जाए तो वो मिट्टी 100 वर्ष तक ऊसर नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ ऐसे सबको माता पिता नहीं कहा गया है। गंगा जी को माँ कहा गया, गंगा को माँ, गाय को माँ कहा गया, तुलसी को माँ कहा गया। ये कहीं ना कहीं हमारे पोषक हैं, कहीं ना कहीं हमारे ये संरक्षक हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की नींव इन पर टिकी है। अरे गंगा जी ना हो, जैसे इसी 28वें कलयुग में उनके वापस होने का प्रमाण है, अगर वापस हो गई तो पानी मिलेगा। यहाँ तो भले मिल जाए, लेकिन हमारे कानपुर में तो मिलेगा नहीं। और कानपुर जैसे कितने शहर जुड़े हैं, फिर क्या होगा? और जब कानपुर में नहीं मिलेगा तो निश्चय नहीं फिर मिलेगा यहाँ भी नहीं। तो इसलिए हमने उनको मां का दर्जा दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की रक्षक हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की पोषक हैं। इन्हें गौशाले की जगह नियुक्त की गई। गर्गाचार्य जी ने आसन लगाया। यशोदा जी और रोहिणी बच्चों को लेकर गई, लेकिन थोड़ा अदला बदली कर दी। यशोदा जी का रोहिणी जी ने, रोहिणी जी का यशोदा जी ने। देखा कि पंडित जी वहां से आए हैं। यशोदा जी ने कहा कि महाराज जी मेरी गोद में मेरा पुत्र बैठा है, इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा नाम तो तब बताएंगे, पहले बताओ तो जन्म क्या है। तो कहीं ना कहीं नकल में कल की जरूरत होती है। बेटा तो ये रोहिणी का दिए हैं और जन्म बता रही है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। और ये किसका है जन्म? कृष्ण का।
गर्गाचार्य जी ने पत्रा खोला, बोले नहीं हो सकता है, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। फिर बोले अयम ही रोहिणी रमयन पुत्रो सुहृदय गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यादिबलम विदु। ये तेरा नहीं है, ये रोहिणी जी का है। इसका प्रथम नाम होगा राम, बलियों में महान बलि है इसलिए इसका दूसरा नाम होगा बल, और दोनों को मिलाकर लोग इसका नाम रखेंगे बलराम। देवी इसका जन्म संकर्षण के द्वारा हुआ है, माने खींच कर, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। अथवा यदुवंशियों में जब फूट पड़ेगी तब भी ये संकर्षण करेगा, दोनों पार्टियों को खींचेगा, इसलिए भी इसका नाम संकर्षण। बलदाऊ, हल विशेष अस्त्र होगा इसलिए हलधर। कोई केवल दौआ कहेगा, लेकिन इन सब नामों में इनका सबसे प्यारा नाम बलभद्र होगा, क्योंकि अपने बल का प्रयोग जन कल्याण के लिए करेंगे। भद्र माने कल्याण, ये अपने बल का प्रयोग जगत कल्याण के लिए करेंगे, इसलिए इनका एक नाम बलभद्र होगा। अब देखा रोहिणी जी की तरफ, यशोदा जी ने कहा बाबा ये मेरे जीवन की अंतिम निशानी है, मेरा चिराग है, जरा गौर से देखना। तो जैसे गर्गाचार्य जी ने गौर से देखा, मस्तिष्क की तरफ भगवान ने हल्के से मुस्कुरा दिया। गर्गाचार्य जी तो समाधि में चले गए, आंखें खुली की खुली रह गई। यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने 2-4 मिनट सोचा, ऐसा कि रेखाएं भाग्य की गौर से पड़ रहे हैं। अब जब 5 मिनट खुले डुले नहीं, तो यशोदा जी ने पंडित जी के कला पर हाथ लगाया, पंडित जी, लेकिन फिर भी नहीं हिले। तो रोहिणी जी ने नाक की तरफ हाथ किया तो सांस भी बंद, अब ना हिल रहे हैं और ना सांस चल रही है। रोहिणी जी ने कहा हमको लगता दीदी पंडित जी तो गए। भगवान बोले होश में आओ महाराज, ने तैयारी गए की हो रही है, आइए होश में, नहीं तो रहस्य खुल जाएगा। गर्गाचार्य जी होश में आए, पलक झपकी, सम्मोहन टूटा और बोले यशोदा सुनो, ये जो रोहिणी जी की गोद में है ये तो वो है जिसे वेद भी नहीं बता सकते। जैसे वेदों ने 96,000 ऋचाओं में गाया और जब पार नहीं पाया तो केवल नेत 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 कहकर बुलाया। यशोदा जी वो है जिसके भुजाएं हैं, न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी। कौन है ये? बिन पद चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिगनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता पर जोगी, जग पेखन तुम देखन हारे, विधिहर सम नचावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा। ये वो है। एक भक्त ने कहा गोस्वामी जी से, रुकिए महाराज, आपने कहा कि ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों फंसा रहे हो? हम लोग तो जल अज्ञानी हैं, हम लोग कैसे जानेंगे? फिर हमें खेती बाड़ी कर ले तो, परिवार पाल ले तो, क्यों इसमें फंस रहे? गोस्वामी जी ने कहा बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, लेकिन वो जितना पढ़ने में कठिन है, केवल ये निरंकार उपासक नहीं, भगवान राम ने रामायण में साकार रूप में भी ये सारे काम किए हैं। वो बिन पर चले भी है, बिना कान के सुना भी है, बिना आंखों के देखा भी है, साकार में भी राम जी ने नहीं। उसमें कौशल्या जी के उसमें प्रसंग है, जहां वहां बालक दुई देखा, बारी से राम जी ने कहा नार सिखावन कृष्णा। राम जी वहां क्या बैठे थे, पत पत्नी में बात हुई, तो राम जी ने साकार रूप में भी किया है। वो सब कुछ कर सकते हैं, साकार में जो कर सकते हो, निराकार में भी, निराकार में तो वो सब कुछ कर सकते हैं। उनकी तो लीला ही अपरंपार है, वो कौन पार पा सकता है? गोस्वामी जी ने कहा वो जितना पढ़ने में कठिन है, इन चौपाइयों को सुनने में जितना कठिन है, उसको पाना उतना ही सरल है। बोले तो सब पाया कैसे जाएगा? बाबा ने कहा बहुत सरल हम उपाय बता रहे हैं।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, चले वो जो जागन हारा। केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। ढाई अक्षर पढ़े प्रेम तो नटवर नैन समाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। ढाई अक्षर प्रेम में, ढाई अक्षर कृष्ण में भी ढाई अक्षर। ऐसे पढ़ के तो देखो। और फिर हमारी आपकी तो रोज चर्चा होती है, बगैर प्रेम के होय विवेक मोह ब्रह्मागा। लेकिन प्रेम का पंथ निराला, ये ढाई अक्षर का जो रास्ता है ये निराला है। और जब उस निराले रास्ते पर चलोगे ये निश्चित है, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्यारे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। प्रेम के पंथ पर चलकर देखो। लेकिन आज का प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम के कम से कम 3 पर्याय हैं, कम से कम और तो है लेकिन मुख्य 3। प्यार, प्रेम और अनुराग। प्यार में संसार की वासना है, प्यार में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। प्यार में संसार की वासना है, प्रेम में जीव के द्वारा परमात्मा से मिलन की कामना है। प्रेम में कामना है लेकिन अनुराग में साधना है। गोपियों ने अनुराग नहीं किया है, गोपियों ने प्यार भी नहीं किया है, गोपियों ने प्रेम किया है भगवान से। लेकिन कितनी पराकाष्ठा की है। परमात्मा कब मिलता है? हर चीज में केवल कृष्ण ही नजर आए। जैसे कोई जरूरी कि भगवान केवल प्यार में प्रेम में ही मिले। विद्वानों ने लिखा कि हर रास्ते पर परमात्मा है, हर मार्ग पर। आप चाहे जिस रास्ते पर चले, केवल एक लक्ष्य बना, लेकिन वो रास्ता हो कैसा? नंबर 1 का प्रेम हो तो नंबर 1 का, रिश्ता हो तो नंबर 1 का, और अगर दुश्मनी भी हो नंबर 1 की। कैसी? जैसी कंस की थी। कंस को हर काली चीज से नफरत थी। कितनी दुश्मनी थी कि हर काली चीज से नफरत थी, और हर काली चीज में उसे अपना दुश्मन केवल कृष्ण नजर आता। तो जब ये दुश्मनी होगी तो फिर कृष्ण कहां जाएगा? जब चारों तरफ हम कृष्ण ही कृष्ण देख रहे, काले कम्बल में कृष्ण देख रहे हैं। संत जनता यहां तक कहते हैं कि वो दाल में जो जीरा पड़ता न काला, पानी पीता तो अगर आंख खुल गई और कहीं जल में प्रतिबिंब दिखाई पड़ गया तो फेंक देता पानी, कहता इसमें तो कृष्ण बैठा है। तो नंबर 1 की दुश्मनी। रिश्ता जो भी हो, अच्छा भगवान को भूल क्यों जाते? ये गाते तो है रोज, तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें हो, लेकिन इतने लोगों में ईमानदारी से बताइए आज तक भगवान से रिश्ता कौन सा तुमने बनाया है? केवल गाया है कि रिश्ता बनाया है? केवल ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूं अपनी बात कि केवल गाया है, रिश्ता नहीं बनाया। और अगर तुमने एक भी रिश्ता बनाया होता तो रिश्ते में कितना भी विरोध हो जाए, रिश्ते में कितना भी विवाद हो जाए, लोग एक दूसरे को देखना पसंद ना करें, बोलना पसंद ना करें, लेकिन क्या वो उस रिश्ते की तुम्हें याद नहीं आएगी? पिता पुत्र तो बहुत अब कलयुग में ऐसे हो गए, एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं, लेकिन याद नहीं आती। वो भले ही बेमन से कहे, लेकिन ये तो कहेगा कि वो हमारे पिता थे, वो हमारा पुत्र था। भगवान से अगर रिश्ता बनाया होता तो कहीं ना कहीं तो उसकी याद कभी ना कभी तो आती।
अगर वो याद आती तो फिर दानू क्या लिख दिया है, प्रेम के बस है दया निधान, जाति पाति का जिक्र वहां क्या, जाति पाति का जिक्र वहां क्या, जहां है प्रेम प्रधान, प्रेम के